बरसों से यातायात का सबसे अच्छा साधन जल यातायात को माना जाता है। जल मार्ग द्वारा नौका लॉन्च के सहारे लोग अपने अपने गंतव्य तक जाते थे। पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था कि जितने भी माल ढुलाई का काम हो या लोग को इस पार से उस पार जाना हो, उस ज़माने में तो वाहन होते नहीं थे। लोग बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी का सहारा लेते थे और दूसरी तरफ ये जल मार्ग का सहारा लेते थे। तो मैं आपको कोलकाता के हुगली नदी ये जो है यहाँ पे दिखाऊंगी कि लॉन्च परिसेवा यहाँ काफ़ी दुरुस्त है। जिस तरह आपको यहाँ मेट्रो देखने मिलेंगे, बस टैक्सी के अलावा ट्राम की परिसेवा मिलेंगी, हाथ रिक्शा वगैरह सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। वहीं आप देखेंगे तो ये कोलकाता के में जो ये लॉन्च परिसेवा है, ये लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होता है। इससे लोग जहाँ घंटों या यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रैफिक की समस्या झेलते हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर ये जल मार्ग को चुनते हैं लोग तो बिना ट्रैफिक की समस्या के आराम से 5 से 10 मिनट से इस पार से उस पार खड़े हो सकते हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ मिलेनियम पार्क में और ठीक मेरे उस तरफ में आपको हावड़ा ज़िला दिखेगा। यानी कि मैं कोलकाता में हूँ और ठीक नदी के इस पार से उस पार होते ही आपको हावड़ा ज़िला मिलेगा। यूँ तो यहाँ से हावड़ा ज़िला जाने में आपको आधे घंटे का टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप इस लॉन्च मार्ग के सहारे आते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप हावड़ा से हुगली आ सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ कि यहाँ ये परिसेवा, हालांकि आज छुट्टी का दिन है, ये इसीलिए आपको यहाँ लोगों की संख्या कम दिखेगी। हालांकि ऑफिस के टाइम में यहाँ पे लोगों की संख्या देखने को मिलती है कि लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ ऑफिस टाइम में यहाँ से वो ट्रैफिक की समस्या नहीं झेलने के कारण इस जल मार्ग को चुनते हैं और हुगली नदी के इस पार से उस पार 5 से 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आइए मैं यहाँ कुछ यात्रियों से बात करूंगी और पूछूंगी कि वो कहाँ के लिए निकल रहे हैं। यहाँ आप खड़े हैं, कहाँ जाने के लिए? हमको जाना है हावड़ा जाना है। आप कहाँ रहते हैं? हम जा रहे हैं लक्ष्मीकांतपुर। हावड़ा ये जा रहे हैं, यहाँ क्या कोई मार्केटिंग करने आए थे या कुछ काम? हम ये घूमने आए, मेरे सिस्टर को लेके हम घूमने आए हैं। हम कलकत्ता दिखाने आए हैं, धमतला बाबूघाट से तो बस भी चलती है, तो फिर आप लॉन्च से क्यों जाना चाहते हैं? हम जाने जाते मेरे सिस्टर को लेके घूमने जा रही हैं, घूर के मांगा। बहुत दिन के भाड़े में कितना सहूलियत होता है? भाड़ा में एक ही है, बस का भाड़ा एक ही है। बस का भाड़ा कितना है? बस का भाड़ा 10 रुपया, 10 रुपीज़। और स्टीमर में आपको कितना लगता है? स्टेडियम में 6 रुपया। तो 6 रुपया कम हुआ भाड़ा? हाँ, कम हुआ। तो देखा आपने, यहाँ भाड़ा भी कम है तो लोगों को सहूलियत भी होती है। काका आप कहाँ जा रहे हैं? बेलूर जाएंगे। बेलूर जाएंगे। तो अगर यहाँ से हम बस के सहारे जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? कम लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बस में ज़्यादा टाइम लगता है? हाँ ना, बस में कम लगता है। बस में ही कम लगता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगते हुए इससे जा रहे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें सुविधा होती है, उसके बाद सब कुछ गाड़ी आ गई है। थैंक यू। तो देखा आपने, बस में लंबी टाइम होने के बावजूद भी लोग इसमें जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ जो है ट्रैफिक की समस्या लोगों को नहीं होती है। चलिए यहाँ एक लॉन्च आ गया, मैं आपको लॉन्च के द्वारा सैर करवाती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। जहाँ मैं आधा घंटा में आपको हावड़ा लेके बस से जाऊँगी, तो यहाँ आपको यहाँ से वहाँ से 5 मिनटों में लेके जाऊँगी। चलिए मैं आपको अंदर की सैर करवाती हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हावड़ा से। यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं, मेरा जॉब है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। जॉब है? हाँ। क्या जॉब करते हैं? लॉन्च में मैं टिकट काउंटर के पास बैठता हूँ। तो यहाँ पे क्या सुविधा होती है? बस से छोड़कर आप लॉन्च में क्यों? हाँ, लॉन्च में शायद क्यों, ये तो है, मेरा जो ब्रिज है वो जाम रहता है, इसीलिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाता है। अब भाड़ा में कितना फ़र्क होता है? भाड़ा में तो बस में जाएगा 10 रुपया लेगा, तो यहाँ पे 6 रुपया लेता है, वो सुविधा तो मिल जाता है हमको। बस। कितने दिनों से आप यहाँ से आना जाना कर रहे हैं? 3 साल। काका आप कहाँ जाने के लिए आए? हम रिसड़ा जाएंगे, यहाँ से पार होकर के। यहाँ से रिसड़ा जाता है? नहीं, हावड़ा तक स्टेशन तक जाएंगे, उस पर जाए, उस घाट में जा करके वहाँ से फिर हावड़ा से ट्रेन पकड़ के जाएंगे। तो कितना साल से आप यहाँ नौका से आना जाना कर रहे हैं लॉन्च से? आते लॉकडाउन में तो ऐसा सुविधा नहीं था, लॉकडाउन में तो बंद था, फिर भी
बस से जाते आते थे, फिर चालू हुआ लॉन्च, फिर लॉन्च से आना कितने जाना। वर्षों से आप आना जाना कर रहे हैं? 14 साल हो गया। आप यहाँ जॉब करते हैं? नहीं नौकरी करते हैं, हाँ। रेलवे में नौकरी करते हैं, डी ग्रुप का। तो यहाँ से क्या सुविधा होती है नौका से आने जाने में? अरे पैसा का भी मार्जिन होता है और समय का भी मार्जिन होता है, पैसा भी बचत और समय भी बचत। समय भी बच जाता है। और यहाँ जो आना, सबसे बड़ी बात ये नहीं लगती कि पॉल्यूशन से भी बचत होता है? पॉल्यूशन जो प्रदूषण जो सब तरफ गैस, ये पेट्रोल, वो नहीं पीना पड़ता है। प्रदूषण के बारे में देखिए दीदी, आप जहाँ भी जाइएगा प्रदूषण छाड़ा कुछ नहीं है। गंगा नदी में नौका से पार रहे हैं तो यहाँ राहत नहीं है? देखिए गंगा तो ऐसा चीज़ है ना कि सभी को पवित्र करती है, इसमें अच्छे बुरे सभी आते हैं। और ये तो ऐसा बात है दीदी कि हम लोग टिके हुए हैं किसी विश्वास के ऊपर, नहीं तो धरती जब तक जहाँ तहाँ होते रहती है, यहाँ भी हो सकती है। आपका नाम क्या है? भोला राम। ये कोलकाता के फेरी घाट से क्या हमेशा आना जाना करते हैं? हाँ, इससे क्या सहूलियत होता है फेरी घाट की? टाइम सेविंग, टाइम की समय की बचत होती है। और पैसों की? पैसा भी कम लगती है क्योंकि बस से जाने में 10 रुपये लगती है, इससे 6 रुपीज़। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं? यहाँ पर हो गया 8 ईयर्स। अच्छा, ये गंगा नदी में लॉन्च से पार होते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात यह है कि यहाँ का, और जैसे बस में जाते हैं तो प्रदूषण का महसूस होती है, और इसमें थोड़ा सा फर्क। यानी कि सब तरफ से सहूलियत। यस। फिलहाल मैं लॉन्च पर सवार हूँ और देखेंगे आप मेरे साथ कि कितना जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। आज देख रहे हैं चूँकि आज छुट्टी का दिन है, आज हमारे पीछे मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि पीछे आज ये लॉन्च काफ़ी खाली खाली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज छुट्टी के दिन होने के कारण यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी कम है। जो ऑफिस स्टाफ सुबह और शाम के वक्त ये फेरी घाट से इधर से नौका से पार करते, लॉन्च से पार करके फेरी घाट के द्वारा आना जाना करते, आज उनकी संख्या कम है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। देखिए गिन चुन के आज आपको यहाँ 4-5 लोग ही दिखेंगे। चलिए मैं यहाँ लॉन्च चलाते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, यहाँ के जो स्टाफ है उनसे। फिलहाल मैं खड़ी हूँ उनके साथ, वो ड्राइवर जो लॉन्च चला रहे हैं, यानी इस नैया के खेवैया के साथ मैं खड़ी हूँ, उनसे बात करूँगी। कितने वर्षों से आप यहाँ पे ये लॉन्च चला रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। तो यहाँ पे जो है कि आज देखा जा रहा लोग बहुत कम है। लोग बहुत कम है, क्यों बोल रहा है? बांग्ला में बोलेंगे, ठीक है। আজকে এমনি ওয়েদার খুব খারাপ, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস। অফিস টাইমে প্যাসেঞ্জার খুব ভালো হয়, কিন্তু আজকে বৃষ্টির জন্য প্যাসেঞ্জার খুব একটা ভালো হচ্ছে না। তো মোটামুটি अच्छा मैं इनसे ही पूछती हूँ कि ये जो आप चला रहे हैं, ये चलाने में और क्या अंतर होता है? जैसे बस कभी चलाएं गाड़ी बाहर? ব্রেক বলতে এখানে ব্রেক বলতে ব্যাককে ব্রেক বলছে। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि ये जो लॉन्च है ये हैंडल करते हैं। लॉन्च हैंडल करने में यहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से गाड़ी में मीटर वगैरह होता है, यहाँ भी कोई मीटर का सिस्टम है क्या? মিটার এই হচ্ছে ওয়াটার, ইঞ্জিন ঠান্ডা করে ওয়াটার মিটার। এই হচ্ছে মোবিল প্রেসার, আর এই হচ্ছে স্পিড, এই যে স্পিড, এই যে কাঁটার ঘড়ি কোন দিকে যাচ্ছে, আর এই হচ্ছে স্পিড। एक्सीलेटर बोले के, अच्छा, इससे क्या होता एक्सीलेटर है? गियर দুটো। जैसे बस में एक्सीलेटर गियर, उससे हम रोक सकते हैं, इसमें क्या क्या होता है? এখানে স্পিড কমাতে হবে, রোজ কমাতে হবে, তারপরে বেশি হলে তখন ব্যাক দিতে হবে। स्पीड कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। स्पीड कम करने के लिए? हाँ, कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, यहाँ और भी वो वाटर वो बता। वो इंजन का है, वाटर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा, अच्छा, पानी का अगर टेम्परेचर हाई हो जाए? हाई हो जाएगा। पानी कब गर्म? गर्मी के दिन में तो बहुत गर्म रहता है। नहीं, वो इंजन जब स्पीड ज़्यादा स्पीड चलाएगा तो पानी गर्म होगा जल। ये स्पीड में कितना स्पीड तक चलाने का है? अभी चला सकता है 2200 RPM। जैसे हम कार चला रहे हैं तो हमारा एक एवरेज रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं चला सकते, यहाँ इस हाँ, वो 2000 का ऊपर। 2000 का ऊपर।
और रिवर पुलिस इसमें कुछ ये करते हैं कि आप लोग जैसे वहाँ अगर स्पीड ज़्यादा हो गया, फोन पे बात नहीं कर सकते चलाते चलाते, तो इसमें भी पुलिस का कुछ हस्तक्षेप होता है? नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं। ये হচ্ছে টাইমের ব্যাপার 10 মিনিট ঘাট, তো 10 মিনিটের মধ্যে ওকে ই করতে হবে, এখানে কেউ কিছু বলে না। 10 মিনিট জায়গা 10 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে আপনাকে কভার করতে হবে। সে হাজারের যাক, জলের উপর নির্ভর, টান হলে 1200, কম টান হলে 1000, এইরকম একটা আরপিএম মিটারে যেতে হবে, মানে টানের উপর নির্ভর করছে। अच्छा, जब समुद्र में तूफान आता है तो हाँ? उसके बाद गंगा पे में भी असर दिखता हाँ, है। आता है। उसमें वो आप लोग कैसे हैंडल आप ये जेटी में हैंडलिंग नहीं करता है, और उस समय बंद करते हैं? हाँ बंद करता है। जेटी में रस्सी पकड़ के बांध के रखते हैं। अचानक से अगर तूफान आ गया, आप लोगों को पता नहीं है, उस वक्त पानी का हिलोरा ज्यादा होने लगता, तो उस वक्त क्या करेंगे? उसमें वो जाके जेटी में प्लेस करके बांध के रख देंगे, और उसमें हाल- बंद रहेगा। আর হালকা ওই হলে ওতে রানিং চলতে থাকবে। ऐसा हल्का। कुछ नहीं है यहाँ पे सिस्टम कि आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा तूफान वगैरह ये नहीं आया हो? रहेगा ये- तो कंट्रोल नहीं होगा। को- ये बात। ये वाला नहीं है तो कौन नहीं। यानी कि इसमें ये देखिए, बता रहे हैं जो ड्राइवर है कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये स्टेयरिंग, जैसे बस में स्टेयरिंग होता है, ये लॉन्च का स्टेयरिंग है। इसी को घुमाकर वे इससे दाहिना बायां जैसे हम काटते हैं बस में, ये इनसे कर सकते हैं। और आंधी तूफान का अगर ऐसा हुआ तो पहले मौसम विभाग की तरफ से सूचना दे दी जाती है, ताकि ये उस वक्त ये नौका की जो फेरी घाट जेटी में ये से ले जाकर साइड बांध सके। लेकिन अचानक कभी ऐसा तूफान आ गया, इन्हें पता नहीं हो, तो यही वो हैंडल है जिससे वो ये कवर कर सकते हैं, ये नौका को और अपनी कश्ती को जो है बचा सकते हैं। चलिए अब मैं बाहर दिखाती हूँ, यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी। हावड़ा कितना खूबसूरत सा दिखता है इस लॉन्च से, और शहर के दोनों तरफ आप देख सकते हैं। एक तरफ ये मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरफ, ये मेरे दाहिने के हाथ के तरफ ये हावड़ा ज़िला है, लेकिन वहीं मेरे बाएं हाथ के तरफ आपको मैं दिखाऊंगी पूरा हावड़ा ज़िला का। पहले नज़ारा आप लीजिए, ये पूरा हावड़ा ज़िला है। ये हावड़ा स्टेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हावड़ा स्टेशन है पास में। ये मेरे पीछे है वही हावड़ा ब्रिज, जिसके देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और देखिए मैं देखिए फिलहाल ये इस तरफ में, मैं बाएं तरफ जैसा कह रही थी कि ये है आपका कोलकाता और कोलकाता है मेरे बाएं और, तो दाहिने और हावड़ा ब्रिज है। ये हुगली नदी के गोद से हम एक तरफ कोलकाता का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरे तरफ हावड़ा ज़िले का नज़ारा दिखा रहे हैं, और ये खूबसूरत सा हावड़ा ब्रिज हमारे सामने है। दिखाऊं मैं वहाँ, देखिए फेरी घाट, हावड़ा से कोलकाता से हावड़ा, कितने लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। हावड़ा ज़िला में आ चुकी हूँ मैं, अभी आपको मिलेनियम घाट से हावड़ा जेटी तक लाई हूँ। हावड़ा ऊपर में लिखा हुआ हावड़ा जेटी, देखिए वहाँ, ये हावड़ा जेटी तक, हावड़ा तक मैं पहुँच गई हूँ। कोलकाता से हावड़ा आ गई बिल्कुल 5 मिनट में। और देखिए कितने लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस फेरी सर्विस का, क्योंकि लॉन्च के द्वारा जो फेरी सर्विस है, लोगों का कहना है कि एक तरफ पॉल्यूशन से इनका राहत मिलती है, इन्हें वो पेट्रोल और धुएँ की जो पॉल्यूशन जो हो रहे हैं उससे इनको बचाव होता है। तो दूसरी तरफ समय की बर्बादी नहीं होती है, समय का भी बचत होता है और पैसे का भी बचत होता है। চুবেড়িয়াতে কাকদ্বীপ একটা সাগর, গঙ্গাসাগর মেলার উপলক্ষে ওখান থেকে একটা ঘাট পাঁচলা, এটাও সরকারি সংস্থা ভূতল পরিবহন নামে। তারপরে হলো ডায়মন্ড ঘাট, ওটা হচ্ছে প্রাইভেটের। ডায়মন্ড টু কুকড়াহাটি, এটা প্রাইভেটের ঘাট। রায়চক টু কুকড়াহাটি, এটা প্রাইভেটের ঘাট। আপনার গেওখালি টু নোটপুর, এটা হচ্ছে প্রাইভেটের ঘাট। এরপরে ঘাট শুরু হলো বজবজ, বজবজ টু আপনার বাউরিয়া, ওটা একটা ঘাট। তারপরে হচ্ছে আচিপুর টু উলুবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া টু রায়পুর। তারপরে ওখানে বজবজতে চলে আসুন আপনারা এখন আগ্রা ফটক, ওইখানে একটা ঘাট তৈরি হয়েছে। তারপর হয়েছে আপনার নাজিরগঞ্জ মেদিনীপুর। তারপর হলো আপনার বাবুঘাট টু শিবপুর, বাবুঘাট টু রামকৃষ্ণপুর, বাবুঘাট টু হাওড়া, ওটা সব কোম্পানি প্রাইভেটের। আর আপনার তারপর শুরু হলো এইখানে
আপনার বাবুঘাট থেকে সরকারি ঘাট তো শুরু হলো 90 সালে, বাবুঘাট টু হাওড়া। তারপর আপনার শিপিং টু হাওড়া, ফেয়ারলি ডবল ঘাট, একটা কোঅপারেটিভ আছে, প্রাইভেট আছে। কোঅপারেটিভ ঘাটও চলে একই টাইমে ফেয়ারলি টু হাওড়া। কত বছর ধরে আপনি এখানে চালাচ্ছেন? আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি এখানে এসেছি 92 সালে। আচ্ছা, এর মধ্যে 93 সাল থেকে এত ক বছর হয়ে গেছে আপনার? 30 বছর। তো 30 বছর মধ্যে কিছু নতুন চেঞ্জিং দেখেছেন? নতুন চেঞ্জ এখানে কোনো হয়নি। এরপরে পরপর দিদির প্রেরণায় আপনার ফারাক্কা পর্যন্ত ঘাট চালু হয়েছে। আচ্ছা, এই ফেরি ঘাটের টাইমটা কি থাকে? ফেরিঘাট টু 10 মিনিট করে টাইম, সকাল 8টা থেকে শুরু হয়, রাত 8টা পর্যন্ত। আর প্যাসেঞ্জার ডেলি কত থাকে? তা ওটা অনুমান ওদের যখন অফিস ছুটি থাকে তো তার একটা অনুমান আছে, মোটামুটি ভালো প্যাসেঞ্জার থাকে। तो देखा आपने ये घाटे से शुरू होकर रात 10 बजे तक फेरी घाट की सेवा, 8 बजे तो 8 बजे रात 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ फेरी घाट की सेवा लोगों के लिए उपलब्ध होती है। लोग आराम से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और इसी तरह से ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी से कई फेरी घाट है जहाँ लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि पूरे शहर में तो ये गंगा नदी एक तरफ में है, जिसके कारण लोगों को ये समस्या होती है कि एक घाट से दूसरे घाट जाकर फिर अगले गंतव्य तक के लिए बस या ऑटो या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ता है। चलिए हम आगे दिखाते हैं और भी आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे। हुगली नदी पर कब इस तरह के लॉन्च चलने की शुरुआत हुई, कब लोगों को ये सुविधा मिली है, इस बारे में मैं यहाँ के जो सीनियर हैं उनसे मैं बात करूँगी और जानूँगी कि कब से ये हुगली नदी के गोद में इस तरह से लॉन्च चलना शुरू हुआ। ज्योति बाबू जब यह मिनिस्टर था, हावड़ा कोऑपरेटिव बोले एक तो घाट था, वो ज्योति बाबू उद्बोधन किया। उस टाइम लगेंद्र सिंह सीपीएम का अमल, वो लगेंद्र सिंह था, वो चेयरमैन था। वो कोऑपरेटिव घाट सरकार से लिया, वो कोऑपरेटिव का चलता है। वो कौन सा साल था? वो 80 साल से होगा। 80 साल के पहले ये गंगा नदी में क्या चला करता था? ये सब घाट चलता नहीं है। ऐसा बड़ा बड़ा जहाज घूमता है, कलकत्ता पोर्ट से नया ब्रिज बना, इधर घाट बंद हो गया, जहाज आने का बंद हो गया, इसलिए सब चालू हो गया फेरी सर्विस। नया ब्रिज कौन सा ब्रिज बना? बिंदु सेतु, विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु से तब से जहाज आना बंद हो गया। और जब लॉन्च नहीं चलता था तो यहाँ तो नौका चलता होगा? नहीं, नौका नहीं चलता, सब बास से इधर उधर होता है। तो लोग यहाँ से वहाँ नौका नहीं चलता तो कैसे पार होते? वो इधर से बास से चलता है, हावड़ा से बास चलता है। अब हावड़ा ब्रिज है, ब्रिज से बास चलता है, बास से ऊपर कलकत्ता जाता है। लेकिन अभी भी तो लोग नौका से इधर से उधर पार, काशीपुर में है, इधर काशीपुर नहीं, काशीपुर अभी तो गवर्नमेंट टेकअप किया बड़ा वैसल चलाने के लिए, तो पैसेंजर ज़्यादा नहीं होता है। अपना रतन बाबू घाट चलता है, रतन बाबू तब कुटी घाट, बोरानगर कुटी घाट से बेलूर चलता है। अभी सब सरकार का अभी टेकअप किया। लेकिन जब सरकार नहीं था तब तो छोटे छोटे, वो छोटा छोटा लॉन्च था, भुटभुटी था ऊपर में, इधर नीचे से नहीं है। ऊपर मतलब किधर? उधर कुटी घाट से उधर बेलूर, सब बेलूर चलता है। इधर हावड़ा से कोलकाता का था? नहीं, हावड़ा से कलकत्ता सरकार लिया 90 साल से। उसके पहले नहीं चल रहा था? नहीं, 80 साल से ज्योति बाबू उद्बोधन किया, हावड़ा कोऑपरेटिव चलाने के लिए सरकार से लोन वैसल लिया, वैसे लेके चलाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कोलकाता के किनारे गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे फिलहाल ये पार्क बना दिया गया है। आपको यहाँ से दिखाऊंगी पार्क की खूबसूरती। इसके बारे में ये दादा क्या जानते हैं, इनसे मैं बात करूंगी कि ये पार्क बनने से पहले यहाँ क्या था। ये पार्क बनने के पहले इधर पूरा पोर्ट ट्रस्ट का गोडाउन था, बड़ा बड़ा जहाज आता है, हावड़ा ब्रिज का नीचे सब माल उतरता है। गोडाउन था, गोडाउन गिर गया, इसका बाद दीदी पार्क बनाया। अब अप टू बाबूघाट से हावड़ा ब्रिज तक, उधर जितना दूर होता है जाता है नीमतला से, उधर भी सब माल बोर्ड से माल उतरता है। उधर गोडाउन था, अभी थोड़ा से गोडाउन है, बाद बाकी गोडाउन सब गिर गया। उसका बाद दीदी पार्क बनाया। अब बाबूघाट से हावड़ा ब्रिज तक
हावड़ा में भी लोग फेरी घाट है, इधर भी फेरी घाट है। यहाँ कोलकाता में खासकर फेरी घाट के साथ साथ किनारे किनारे में लोगों को प्रकृति की सुंदरता मिल सके, फ्रेश हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि यहाँ पार्क, कोलकाता में पार्क की बहुत कमी होती है। तो आप देखेंगे ये साइड पे पूरा पार्क बना दिया गया है ताकि लोग यहाँ पे आएँ सैर करने के लिए, शुद्ध हवा ले सकें, क्योंकि शहर में शुद्ध हवा की काफ़ी कमी होती है, जिसके मद्देनज़र ये पूरा पार्क बनाया गया है। कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।